साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अगस्त 2021 में भारत के महत्वपूर्ण चर्चित स्थलों के संबंध में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वो किन वजहों से चर्चा में थे। तो ये जो टॉपिक हमने उठाया है यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के अगस्त 2021 के जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है वहाँ से इस टॉपिक को लिया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। तो देखिए, उत्तराखंड क्यों चर्चा में था? तो उत्तराखंड में चमोली जिले में भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड के चमोली में। नई दिल्ली क्यों चर्चा में था? तो यहाँ के कनाड प्लेस में स्मॉग टावर स्थापित किया गया था। वहीं हरियाणा क्यों चर्चा में था? तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर जिले में स्थित भिड़वासा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। इस वजह से यह चर्चा में था। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2021 में मथुरा में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और सिक्किम की बात करें तो यहाँ का जो पंगो लखा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके समीप सड़क निर्माण को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBW की मंजूरी मिल गई है। तो ध्यान रखिएगा, पंगो लखा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? सिक्किम में है। वहीं लद्दाख की यदि बात करें तो लद्दाख क्यों चर्चा में था? लद्दाख की चर्चा में होने की कई वजहें हैं। जैसे पहली वजह है, पूर्वी लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में भारत और चाइना ने अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों को पीछे हटाने के लिए एक समझौता वार्ता किया। दूसरा, पेंसिल लुंगपा ग्लेशियर। तो ध्यान रखिएगा, ये ग्लेशियर कहाँ पे? लद्दाख में। तो पेंसिल लुंगपा ग्लेशियर का पीछे हटना, ये जलवायु परिवर्तन की वजह से ये पीछे हट रहा है। वहीं तीसरा रीजन था, लद्दाख में भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट ILP का समापन कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, लद्दाख में इसको समाप्त कर दिया गया। अभी कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में ये लागू है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को स्वीकृति दी गई। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की बात करें तो यह एक प्रकार का जो है विश्व रिकॉर्ड बनाने का अभियान था। इसके तहत जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, यहाँ तक जो है विकलांगों की एक टीम थी, उस टीम को यहाँ तक जाना था। तो इस प्रकार से रिकॉर्ड ये बनाना था कि वो विश्व की सबसे बड़ी विकलांगों की टीम थी। अगला है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के जिले तवांग में टॉय ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पूर्वोत्तर सीमांत अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर NF रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आगे चलते हैं, गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात भी कई वजहों से अगस्त में चर्चा में था। पहली वजह थी कि बन्नी घास भूमि पर आक्रामक वृक्ष प्रजातियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। वहीं दूसरा था थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि अहमदाबाद में है, और बड़ोदरा का वाधवाना आर्द्रभूमि, इसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत गुजरात के जामनगर में क्षेत्रीय संपर्क आरंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बफर में सफ़र कार्यक्रम से राज्य को 26 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि बफर में सफ़र कार्यक्रम क्या है? तो ये जो है मानसून के समय में जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं या अभ्यारण्य हैं, वहाँ पर पर्यटकों को आने के लिए आमंत्रित करने के लिए यह एक अभियान चलाया गया, यह कार्यक्रम है बफर में सफ़र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र चर्चा में इसलिए था कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वृक्ष बंधन परियोजना आरंभ की गई है। तो ध्यान रखिएगा, वृक्ष बंधन परियोजना जो है ये जनजातीय कार्य मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग की साझेदारी के साथ इसको प्रारंभ किया गया है औरंगाबाद में। इसके तहत जो है 1100 जनजाति महिलाएं रक्षाबंधन के लिए देशी पेड़ों के जो बीज होते हैं, उससे राखी बना रही हैं। तो यही है आपका वृक्ष बंधन परियोजना। आगे चलते हैं, अगला है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में देखें, छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्र में और सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र अर्थात कोर एरिया में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। वहीं बस्तर जिले को जगदलपुर में भारत का प्रथम ट्राइबल फूड पार्क खोला गया है। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पे खोला गया है? तो बस्तर जिले के जगदलपुर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में भारत का पहला ट्राइबल फूड पार्क खोला गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यह चर्चा में क्यों था? क्योंकि भारत में स्थित अर्थात
पश्चिम बंगाल में स्थित हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में स्थित चिलाहाटी रेल लिंक के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन आरंभ हुआ है। इस वजह से यह चर्चा में था। तो ध्यान रखिएगा, हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल में है और चिलाहाड़ी बांग्लादेश में। उड़ीसा क्यों चर्चा में था? तो INS खंजर ये गोपालपुर के विरासत तटीय पत्तन पर रुकने या ठहरने वाला भारतीय नौसेना का प्रथम पोत बन गया है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पुली चिंतला बांध के गेट के टूट जाने के उपरांत यहाँ पर बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। वहीं असम की बात करें तो यह भी कई वजहों से चर्चा में था। पहला, सुरक्षा बलों को एक साथ पीछे हटाने के लिए असम और नागालैंड द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं दूसरा, काजीरंगा भारत का ऐसा पहला या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जो सैटेलाइट फ़ोन से सुसज्जित है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। वहीं मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के एक आकांक्षी जिले चंदेल में एक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की गई। कहाँ पे? मणिपुर में। मिजोरम की बात करें तो पुलिस बल तथा वन रक्षकों को अशांत अंतर्राज्यीय सीमा से दूर करने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा से दूर करने के लिए मिजोरम और असम ने एक सीमा या समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं अंडमान निकोबार की बात करें तो देखिए, कुछ ग्रेट अंडमानी जनजाति को कोविड-19 महामारी के विरुद्ध उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टेट द्वीप में उनकी जनजातीय बस्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे, चर्चित स्थल थे, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अगस्त 2021 में विश्व में जो महत्वपूर्ण चर्चित स्थल रहे हैं उन सभी के संबंध में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह जो टॉपिक हमने उठाया है यह विजन IAS कोचिंग संस्था के जो अगस्त 2021 का मंथली करंट अफेयर की मैगजीन थी, वहाँ से इस टॉपिक को लिया गया है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेबनान की। तो देखिए, लेबनान क्यों चर्चा में आया? तो इजराइल ने जो है ईरान समर्थित लेबनान के समूह हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान से रॉकेट दागे जाने के विरुद्ध प्रतिक्रिया में आर्टिलरी फायर था, तोपों से गोले दागे थे। इस वजह से यह लेबनान चर्चा में था। देखिए, लेबनान की बात करें तो इसको आप मैप में देखेंगे तो ये इसकी राजधानी बेरूत है और यह एक एशियन कंट्री है। ठीक है, इसकी एक सीमा जो है भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है, जबकि इसके पड़ोसी देशों में एक तरफ सीरिया है तो दूसरी तरफ इजराइल है। अब बात करते हैं अल्जीरिया की। तो देखिए, ये क्यों चर्चा में था? तो वनाग्नि की घटना में 69 लोगों के मृत्यु हो जाने के कारण यहाँ पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। ठीक है, तो अल्जीरिया के बारे में यदि आप इसको मैप में देखेंगे तो अल्जीरिया एक अफ्रीकन देश है जिसकी राजधानी अल्जीरस है। अल्जीरस इसकी राजधानी है और आप जब मैप में देखेंगे तो यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है जिसके उत्तरी भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है। और अल्जीरिया जो है अफ्रीका का सर्वाधिक शराब उत्पादन करने वाला देश भी है। और साथ ही यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सैलिफ। कौन सी है? सैलिफ जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों को भी याद रखिए कि इसके पड़ोसी देश कौन से हैं। तो इसकी एक सीमा आप देखेंगे, इसकी जो कह सकते हैं उत्तरी सीमा जो है वो भूमध्य सागर से लगी हुई है। इसके पड़ोसी देशों में मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, नाइजर है, माली है, मोरिटानिया है। ठीक है, ये इसके पड़ोसी देश हैं। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं मोरक्को की। तो मोरक्को क्यों चर्चा में था? तो इजराइल ने मोरक्को में अपने एक राजनयिक मिशन का प्रारंभ किया है, इसलिए मोरक्को चर्चा में था उस समय। मोरक्को की बात करें तो यह भी एक अफ्रीकन देश है और यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तारित है। इसकी राजधानी रबात है तथा आप जब मैप में देखेंगे तो जिब्राल्टर जल संधि, जिसका आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा, जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से यह यूरोप के स्पेन से अलग होती है तथा जो जिब्राल्टर जल संधि है वो आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त एटलस पर्वत का जो विस्तार है वो मोरक्को देश में है और एटलस पर्वत का जो विस्तार है वो सहारा मरुस्थल से जो है मोरक्को को अलग करने का कार्य भी करती है। यहाँ का महत्वपूर्ण जो खनिज है वो फास्फेट है।
फास्फेट जो है यहाँ से अधिकांश देशों को निर्यात किया जाता है। और यहाँ का एक महत्वपूर्ण शहर है मराकश। मराकश का नाम आपने कई संधियों या समझौतों को लेकर के भी सुना होगा। तो मराकश को रेड सिटी उपनाम से भी जाना जाता है। इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो इसकी उत्तरी सीमा भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है, जबकि अन्य इसके पड़ोसी देशों में अल्जीरिया और पश्चिमी सहारा देश हैं। आगे चलते हैं। हवाई, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, तो ये क्यों चर्चा में था? तो देखिए, हवाई ज्वालामुखी वेधशाला के वैज्ञानिकों ने किलाउआ के शिखर पर स्थित क्रेटर के दक्षिणी भाग में भूकंपीय घटनाओं तथा वहां की भूमि के उभार में वृद्धि का पता लगाया है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाई जो है वो चर्चा में था। ठीक है, आप मैप में देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका का मैप है, और आगे यहाँ अलास्का के आगे जाएंगे और उससे नीचे तो यहाँ पर आपको कहीं पे हवाई द्वीप दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं यरूशलेम की। तो यरूशलेम क्यों चर्चा में रहा? तो देखिए, यरूशलेम चर्चा में इसलिए था कि इजराइल सरकार ने यहूदियों की पूजा अर्चना की बढ़ती मांग को देखते हुए यहूदियों को वहां प्रार्थना करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो यरूशलेम को लेकर के इजराइल और फिलिस्तीन इन दोनों के मध्य में विवाद चल रहा है, अर्थात विवादित क्षेत्र जिस पर वर्तमान में इजराइल का कब्जा है। जोम्बिया की बात कर लेते हैं। तो जोम्बिया क्यों चर्चा में रहा? तो विपक्षी नेता, यहाँ के विपक्षी नेता हॉकेंडे हिचिलेमा को नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है जोम्बिया में। जोम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है, जो कि एक अफ्रीका की लैंड लॉक कंट्री, स्थल रुद्ध या स्थलबद्ध देश है, जिसकी राजधानी लुसाका है। क्या है? लुसाका है। और यहीं पर कटंगा का पठार भी विस्तारित है। तो ध्यान रखिए, कटंगा का जो पठार, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 3 देशों जायरे, मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है, अर्थात जिसको जायरे के नाम से जाते हैं, जायरे, अंगोला और जाम्बिया, इन 3 देशों में फैला हुआ है। कटंगा का पठार जो है वो तांबा, सोना, हीरा इत्यादि के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो जाम्बिया के कई सारे पड़ोसी देश हैं। इसमें अंगोला, जायरे, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया देश शामिल हैं। अब आगे बात करते हैं हैती की। हैती चर्चा में इसलिए आया था अगस्त में क्योंकि यहाँ पे 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था। तो आप मैप में जब देखेंगे, उत्तरी अमेरिका का जब मैप देखेंगे, तो उत्तरी अमेरिका में नीचे साइड जब जाएंगे तो यहाँ पर कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी में यह हैती देश स्थित है, जिसकी राजधानी पोर्टू प्रिंस है। ठीक है, हैती देश यहाँ पर आपका स्थित है कैरेबियन सी में। आप यहाँ मैप में जब देखेंगे तो ये वेस्ट इंडीज़ के दक्षिण में आता है, और इसका जो पड़ोसी देश है वो डोमिनियन रिपब्लिक है। आगे बात करते हैं सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइज की। ये चर्चा में इसलिए आया था कि प्रधानमंत्री पर यहाँ पर हमला हुआ। इसकी राजधानी क्या है? किंग्सटाउन है। इसकी राजधानी किंग्सटाउन है। ये लैटिन अमेरिकी देश है। ठीक है, हैती भी लैटिन अमेरिकी देश है, ये भी लैटिन अमेरिकी देश है। जब आप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे, जो बीच में कैरेबियन सी वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये स्थित है। ये पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है और दक्षिण अफ्रीका के काफ़ी नज़दीक में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सूडान की। सूडान के बारे में देखें तो सूडान चर्चा में क्यों है? सूडान जो है वो निरंकुश शासक ओमर अल बशीर के साथ साथ दारफूर संघर्ष में वांछित अन्य अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को सौंपेगा, इस वजह से चर्चा में था। सूडान की बात करें तो ये भी आपका एक अफ्रीकन देश है, और ध्यान रखिएगा कि ये आपका लैंडलॉक कंट्री नहीं है। एक सूडान है, एक दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान जो है लैंडलॉक्ड है और सूडान जो है लैंडलॉक्ड नहीं है। इसकी एक सीमा लाल सागर से जुड़ती है और इसकी राजधानी क्या है? खार्तूम है। इसके पड़ोसी देशों में मिस्र, इरिट्रिया, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है जायरे के नाम से जानते हैं, ये इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और चाड और लीबिया भी इसके पड़ोसी देशों में आते हैं, जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसको आप मैप में भी देखते चलिएगा तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब आगे बात करते हैं मालदीव की। मालदीव के बारे में देखें तो मालदीव क्यों चर्चा में था? तो देखिए, मालदीव इसलिए चर्चा में था कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, मालदीव में, मालदीव की राजधानी माले है, जो कि हिंद महासागर में
स्थित एक द्वीपीय देश है जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं आइवरी कोस्ट की। आइवरी कोस्ट की बात करते हैं तो देखिए, लगभग 3 दशकों के उपरांत पहली बार इबोला वायरस का मामला यहाँ पर आइवरी कोस्ट में सामने आया है। आइवरी कोस्ट ये आपका अफ्रीकन देश है जो कि पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। इसके पड़ोसी देशों में देखेंगे तो इसके पड़ोसी में लिबेरिया, गुनिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, ये इसके पड़ोसी देश हैं और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। वहीं पे मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया की चर्चा में था तो देखिए, बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के बाद मौजूदा मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने मलेशियाई राजा को अपना त्यागपत्र दे दिया। इस वजह से मलेशिया चर्चा में था। मलेशिया जो है इसकी राजधानी कुआलालंपुर रही है और जो मलेशिया को आप मैप में जब देखेंगे तो पूरा मलेशिया 2 भागों में बटा हुआ है। एक इसका मुख्य भाग जो है मलय प्रायद्वीप, इस मलय प्रायद्वीप पे आपका थाईलैंड और मलेशिया दोनों विस्तारित है और इसका एक हिस्सा जिसे सरावक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, किसके, सरावक क्षेत्र, ठीक है, ये आपका बोर्नियो जो द्वीप है इस पर विस्तारित है। मलेशिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसे रबड़ स्टेट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर रबड़ की खेती जो है बड़े पैमाने पर की जाती है। यहीं पर है मलक्का जलसंधि। जब आप इसको मैप में देखेंगे तो आपको मलक्का जलसंधि दिखाई पड़ेगा। मलक्का जलसंधि जो है ये मलय प्रायद्वीप, मलेशिया के मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को एक दूसरे से अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, जबकि अंडमान सागर और जावा सी को जोड़ने का कार्य भी करता है। मलय प्रायद्वीप पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है इपोह क्षेत्र। क्या है? इपोह क्षेत्र। इसको ऐसे देख सकते हैं, इपोह क्षेत्र। ठीक है, तो जो इपोह क्षेत्र है यहाँ पे किंटा घाटी, तो किंटा घाटी में विश्व की सबसे बड़ी टीन की खान है जिसे कोपेन के नाम से जानते हैं। कोपेन एक गोपेन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मॉरिशस की। मॉरिशस को देखें तो मॉरिशस को चर्चा में था। मॉरिशस ने अगालेगा द्वीप पर भारतीय सैन्य अड्डे की स्थापना की अनुमति देने संबंधी रिपोर्ट का खंडन किया है। दूसरा वजह क्या थी? मॉरिशस ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू संयुक्त राष्ट्र पोर्टल एजेंसी है, इसके एक निर्णय के प्रति आभार प्रकट किया है। यह निर्णय चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटिश टिकटों के प्रयोग पर प्रतिबंध आरोपित करने से संबंधित है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। इसको आप मैप में देखेंगे तो यह मेडागास्कर के पूर्व में और रीयूनियन द्वीप जिस पर फ्रांस का आधिपत्य है, उसके उत्तर में यह मॉरिशस स्थित है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यमन की। यमन को देखते हैं। ये एक सेकंड, तो चर्चा में क्यों था? हूती विद्रोहियों ने यमन के सबसे बड़े विमानपत्तन अल अनद एयरबेस पर हमला किया है। तो यमन के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी सना है और यहीं पर बाब अल मंदेव की जलसंधि है, जो कि बाब अल मंदेव जलसंधि जो है गल्फ ऑफ अदन और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है, जबकि एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। ठीक है, यमन को जो है अफ्रीका के जिबूती से अलग करने का कार्य भी करती है। इसके पड़ोसी देशों में ओमान और सऊदी अरब हैं। अगला है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की चर्चा में था, तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक अस्थिर और सक्रिय ज्वालामुखी मेरापी पर्वत जो है वो प्रस्फुटित हो गया। तो मेरापी पर्वत कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों ने दक्षिण सुलावेशी जो कि इंडोनेशिया में एक विशिष्ट मानव वंशावली से संबंधित एक 7200 वर्ष प्राचीन महिला आर्किटेक्ट संग्रहकर्ता का कंकाल की खोज की है। तो ये ध्यान रखिए कहाँ पर की गई है? तो इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेशी में की गई है। और यहाँ ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया जो है आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, और यह द्वीपीय देश है, एक द्वीपीय देश है।
आगे बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी की। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो चर्चा में इसलिए आया था कि भारतीय उड़ानों पर अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कोविड-19 की वजह से। ठीक है, इसको भी आप मैप में देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तहत एक द्वीपीय देश है, जिसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट विल्हेल्म है। माउंट विल्हेल्म जो है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर है आपका टोरेस स्टेट। टोरेस जलसंधि जो है ये पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप से अलग करने का कार्य करती है। अब आगे बात करते हैं दक्षिणी चीन सागर की। तो दक्षिणी चीन सागर ये क्यों चर्चा में था? तो चीन ने दक्षिणी चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया है। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर। तो आप देखेंगे मैप में देखेंगे दक्षिणी चीन सागर, तो ये फिलीपींस हो गया, फिलीपींस ताइवान के दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में, और एक तरफ इसके आपका चाइना है। इन क्षेत्रों से यह घिरा हुआ है। वहीं अगला है आपका जापान। तो जापान क्यों चर्चा में था? तो 6 अगस्त को औपचारिक रूप से हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा रीजन था फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को सेवा मुक्त किया जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आपका जापान है ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये 4 जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, होकैंडो, होंशु, क्यूशु, शिकोकू, इनसे मिलकर के बना हुआ, या इन्हीं पर जो है मुख्यतः जापान जो है विस्तारित है। होकैंडो आप उत्तर से दक्षिण दिशा में देखेंगे तो सबसे उत्तर में होकैंडो, फिर होंशु है, दक्षिण में उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो होकैंडो, होंशु, क्यूशु, शिकोकू, यही क्रम है, जिसमें से होंशु जो है सबसे बड़ा जापान का द्वीप है। आगे देखते हैं ताइवान जलडमरू मध्य के बारे में। ताइवान जलडमरू मध्य, तो ये चर्चा में इसलिए आया था कि जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है अर्थात क्वाड जो है, इसमें शांति और स्थिरता के लिए ताइवान जलडमरू मध्य का भी उल्लेख किया गया था। तो आप ताइवान जलडमरू मध्य को देखेंगे तो ये जो है ताइवान और चाइना को अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, तथा ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जोड़ने का कार्य करता है ताइवान जलडमरू मध्य। वहीं चीन की बात करते हैं तो चीन ने निगमो पोर्ट सबसे बड़े कार्गो पत्तनों में से यह एक है। ध्यान रखिएगा निगमो पोर्ट कहाँ का है? चाइना का है, को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। साथ ही अपने जल क्षेत्र में विदेशी पोतों को विनियमित करने के लिए नए नियमों को भी चाइना के द्वारा अधिसूचित किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। तो देखिए दुबई में विश्व के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई को लोगों के लिए खोला जाएगा। तो ये संयुक्त अरब अमीरात है, ये आपका एशियन देश है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों से मिलकर के बना हुआ है। कितने अमीरातों से मिलकर बना है? तो यह 7 अमीरातों से मिलकर के बना हुआ है। और इसके पड़ोसी देशों में कौन कौन शामिल है? तो इसके पड़ोसी देशों में आप देखेंगे तो ओमान और सऊदी अरब, इसके 2 पड़ोसी देश स्थित हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो 7 आपके अमीरात हैं इसके नाम सुन लीजिए: अबू धाबी, दुबई, शारजहां, उमल कैवान, इसके अतिरिक्त है अजमान, फजेराह, राश अल खैमान। ये इसके 7 अमीरात हैं। ठीक है, तो ये जो आपका दुबई अमीरात है यहाँ पर ये आइन दुबई को खोला गया है। इसके अतिरिक्त म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार की तो ये चर्चा में क्यों था? म्यांमार ने त्रिपक्षीय सड़क परियोजना में सीमा सड़क संगठन की उपस्थिति पर आपत्ति व्यक्त की है। सीमा सड़क संगठन BRO ये आपका भारत का एक संगठन है। ठीक है, म्यांमार को देखें तो ये म्यांमार जो है भारत का पड़ोसी है। म्यांमार की सीमा भारत से, चाइना से, लाओस, थाईलैंड, इन देशों से लगी हुई है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान की बात करें तो देखिए अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से हट गई। वर्तमान में अफगानिस्तान पे ताइवान का शासन है। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे क्यों चर्चा में था? तो देखिए बर्गन बंदरगाह पर जो है भारतीय नौसेना ने प्रथम बार रॉयल नॉर्वेजियन नेवी के साथ एक
समुद्री साझेदारी अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। तो ध्यान रखिएगा, बर्गन बंदरगाह कहाँ पर है? नॉर्वे में स्थित है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यह एक यूरोपियन देश है, ठीक है, और ये आपका नॉर्डिक जो देश है, नॉर्डिक कंट्री, उसके तहत आता है। तो इसकी राजधानी ओस्लो है। इसका पड़ोसी स्वीडन है। इसके पड़ोस में स्वीडन, फिनलैंड और रशिया से इसकी सीमा साझा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण अगस्त 2021 के चर्चित स्थलों के बारे में महत्वपूर्ण फैक्टों को देखा। इसको आप मैप में जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अक्टूबर 2021 में भारत के कुछ महत्वपूर्ण चर्चित स्थलों के संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यह जो टॉपिक हमने लिया है, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के अक्टूबर 2021 का जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आती है, उससे इस टॉपिक को उठाया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लद्दाख की बात करें तो देखिए, पूर्वी लद्दाख को लेकर के भारत और चीन के बीच बातचीत जो है वो गतिरोध पर समाप्त हो गई। इस वजह से लद्दाख चर्चा में है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो खराब मौसम के बीच लमखागा दर्रे में ट्रैकर्स का एक दल लापता हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पूछा जाए कि लमखागा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और यह दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से जोड़ने का कार्य करता है। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड दो वजहों से चर्चा में था। पहला, माउंट त्रिशूल चढ़ाई के दौरान भारतीय नौसेना की पर्वतारोहियों की टीम हिमस्खलन की चपेट में आ गई। दूसरा, क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण 4 नदियां कोशी, गौला, नंधौर और डबका के प्रवाह में परिवर्तन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, माउंट त्रिशूल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और ये जो नदियां हैं कोशी, गौला, नंधौर और डबका, ये भी उत्तराखंड में प्रवाहित होती हैं। अगला है छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ क्यों चर्चा में है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, तो ध्यान रखिएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो इनके संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब एक नया टाइगर रिजर्व घोषित हो जाएगा। केरल की बात करें तो देखिए, एडियूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को भौगोलिक संकेतक तथा GI टैग प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा, एडियूर मिर्च कहाँ का है? केरल का। और कुट्टी अट्टूर आम ये भी केरल का है। इसके जो दूसरा रीजन था चर्चा का, वो था परम्बिकुलम। बाघ संरक्षण फाउंडेशन ने पृथ्वी संरक्षक पुरस्कार अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। तो ये जो आपका फाउंडेशन कहाँ का है? केरला का। क्या नाम है इसका? परम्बिकुलम बाघ संरक्षण फाउंडेशन। वहीं अगला है असम। असम क्यों चर्चा में था? कि देखिए, उच्चतम न्यायालय ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से काजीरंगा के पास पशु गलियारों में सभी अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा जो अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? असम में है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये 3 वजहों से चर्चा में था। पहला, रक्षा मंत्रालय ने ऊपरी सियांग जिले में 10 एकड़ रणनीतिक भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरा कारण, तवांग में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच मामूली बहस की स्थिति आ गई थी। और तीसरा रीजन, सीमा सड़क संगठन BRO ने शेला सुरंग की मुख्य ट्यूब के सफलतापूर्वक विस्फोट को अंजाम दिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण जो चर्चित स्थल थे अक्टूबर 2021 में, उनको यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अक्टूबर 2021 में चर्चा में रहे विश्व के महत्वपूर्ण स्थलों की यहाँ पर बात करेंगे। और यह जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के जो अक्टूबर 2021 की मंथली करंट अफेयर मैगजीन है, वहाँ से इस टॉपिक को उठाया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें देखिए, हम यहाँ पे जिन स्थलों की चर्चा कर रहे हैं, ये आपके मैपिंग के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इन स्थलों की चर्चा कर रहा हूँ, वैसे वैसे आप एटलस में इन स्थलों को देखते जाइए। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजरबैजान की। तो अजरबैजान को देखेंगे, ये क्यों चर्चा में था? तो अजरबैजान जो है ईरान
इस वजह चर्चा में था कि ईरान ने अजरबैजान की सीमाओं पर एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया अक्टूबर 2021 में। ठीक है, अब अजरबैजान के बारे में बात करें, यदि आप इसको मैप में देखेंगे तो इसकी राजधानी बाकू है और इसकी एक सीमा जो है कैस्पियन सी से मिली हुई है। चूँकि कैस्पियन सी जो है एक प्रकार की झील है, यह समुद्र नहीं है, तो इसे एक तरह से लैंड लॉक कंट्री ही माना जाता है। और इसकी जो अन्य सीमाएं हैं वो ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और रूस से लगी हुई हैं, अर्थात ये इसके पड़ोसी देश हैं। अब आगे बात करते हैं वेटिकन सिटी की। तो वेटिकन सिटी क्यों चर्चा में था? क्योंकि प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात करने के लिए वेटिकन सिटी का दौरा किया था, भारतीय प्रधानमंत्री ने। ठीक है, तो वेटिकन सिटी को आप देखेंगे तो इटली के अंदर यह स्थित है और विश्व का सबसे छोटा देश माना जाता है। सूडान की बात करते हैं, सूडान की, तो सूडान ये लगातार आप देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये चर्चा में ही बना रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सूडान की सेना ने देश में आपातकाल की घोषणा की, वहाँ पे सैन्य तख्तापलट किया गया। तो सूडान के बारे में देखें, सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है और यह एक अफ्रीकन कंट्री है और ये क्या है, याद रखिएगा, लैंड लॉक कंट्री नहीं है। सूडान है, एक दक्षिणी सूडान है। ठीक है, जो उत्तर वाला हिस्सा है सूडान का वो सूडान कहलाता है और जो दक्षिणी वाला है वो साउथ सूडान के नाम से जाना जाता है। तो ये दो देश हैं जहाँ सूडान जो है उसकी एक सीमा रेड सी से जुड़ी हुई है, वही साउथ सूडान जो है वो पूरी तरीके से लैंड लॉक कंट्री है। सूडान की जो पड़ोसी देशों की बात करें तो इसकी सीमा मिस्र, इरिट्रिया, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य से लगी हुई है। और यहाँ के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक थे जब यहाँ पर ये इस प्रकार का सैन्य तख्तापलट हुआ था या सेना ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आगे बात करते हैं तंजानिया की। तंजानिया की बात करें तो तंजानिया में माउंट किलिमंजारो के बारे में कहा जा रहा है कि 2040 के दशक तक ये जो माउंट किलिमंजारो है ये विघटित हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यदि माउंट किलिमंजारो की बात करें तो माउंट किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह तंजानिया में फैली हुई ज्वालामुखी एक श्रेणी है। ठीक है, और इस माउंट किलिमंजारो की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किलिमंजारो चोटी ही है और किलिमंजारो चोटी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो पर्वत श्रेणी का जो शिखर है वो वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है और इसकी ढाल पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि आप तंजानिया के बारे में देखें तो यदि इसको आप मैप में देखेंगे तो ये पूर्वी अफ्रीका का एक देश है और ध्यान रखिएगा यह लैंड लॉक कंट्री तो बिल्कुल नहीं है। इसकी राजधानी डोडोमा है और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। इसकी एक सीमा कह सकते हैं कि जो इसकी पूर्वी सीमा है वो हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त इसके जो पड़ोसी देश हैं यदि मैप में आप देखेंगे तो केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया तथा मोजाम्बिक इसके पड़ोसी देश हैं। और यहीं पे आप देखेंगे मैप में तो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील जो है ये तंजानिया, केन्या और युगांडा इन तीनों देशों के मध्य में या इनकी सीमाओं पर विक्टोरिया झील स्थित है। और विक्टोरिया झील के बारे में याद रखिएगा कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, इक्वेटर लाइन गुजरती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान चर्चा में क्यों था? पाकिस्तान जो है इसलिए चर्चा में था कि यहाँ का बलूचिस्तान के क्वेटा जिले में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था अक्टूबर 2021 में। आगे देखते हैं लेबनान के बारे में। तो लेबनान की बात करें तो यह एक एशियन कंट्री है। लेबनान एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी बेरूत है। यह चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि शियाओं और ईसाइयों के बीच सांप्रदायिक अशांति के कारण लेबनान एक गृह युद्ध की कगार पर है। और ये इसको मैप में आप देखेंगे तो लेबनान जो है भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। मतलब इसकी एक सीमा या कह सकते हैं लेबनान की जो पश्चिमी बाउंड्री है वो भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। इसके पड़ोसी देशों में सीरिया और इजराइल है। अब चलते हैं आगे केन्या पे। केन्या की बात करें तो केन्या में भी क्या हुआ है कि यहाँ के जो माउंट केन्या है पर्वत श्रेणी, इसे ग्लेशियर जो है 2040 के दशक तक गायब हो जाएंगे, ऐसा इसके बारे में भी कहा गया है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है।
इसको भी यदि आप मैप में देखेंगे तो ये आपका पूर्वी अफ्रीका का देश है। केन्या की बात करने से पहले हम लोग माउंट केन्या की बात कर लेते हैं, क्योंकि माउंट केन्या का ही यहाँ उल्लेख किया गया है। तो माउंट केन्या जो है ये केन्या देश में फैली हुई ज्वालामुखी श्रेणी है और एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है ये। तो ध्यान रखिएगा, जो किलिमंजारो है वो भी मृत ज्वालामुखी का है और माउंट केन्या ये भी मृत ज्वालामुखी का है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट केन्या है, जिसका नया नाम किरियांग है। क्या है? नया नाम जो है वो किरियांग है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ये केन्या या किरियांग है, ये अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है किलिमंजारो के बाद। ठीक है, और इसके ढाल पर क्या होता है? चाय की खेती की जाती है। जैसे किलिमंजारो की ढाल पर कॉफ़ी की खेती की जाती है, वैसे ही इसके ढाल पर चाय की खेती की जाती है। और केन्या जो है अफ्रीका का सर्वाधिक चाय उत्पादक देश है, जैसे कि तंजानिया अफ्रीका का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश था। और अब हिंद महासागर की केन्या की बात करते हैं। तो केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी है और यह लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि इसकी जो कह सकते हैं एक सीमा, जो पूर्वी सीमा जो है वो हिंद महासागर से जुड़ी हुई है और इससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा, केन्या से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। और इसके पड़ोसी देशों में तंजानिया, युगांडा, दक्षिणी सूडान, इथोपिया और सोमालिया ये देश हैं, जिसमें से आपका युगांडा हो गया, केन्या होगा, सोमालिया होगा, इनसे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान के बारे में देखें तो ये चर्चा में क्यों आया था? चर्चा में इसलिए आया था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई थी। तो हम इसको देखते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। इसको भी यदि आप मैप में देखेंगे तो ये एक मध्य एशियाई देश है। ठीक है, मध्य एशियाई देश है, जिसकी राजधानी ताशकंद है। और मैप में आप देखेंगे तो इसके जो पड़ोसी देश हैं उसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनसे यह सीमा साझा करता है और यह एक लैंडलॉक कंट्री है। और यहीं पे आप देखेंगे अरल सी को। तो अरल सी जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य में विस्तारित है। आगे बात करते हैं युगांडा की। युगांडा की बात करें तो यहाँ का जो रेवेंजोरी पर्वत है, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि 2040 के दशक तक यह विघटित हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि इससे पहले हमने तंजानिया और केन्या के बारे में भी यही कहा कि वहाँ का जो तंजानिया का माउंट किलिमंजारो है और केन्या का माउंट केन्या है, उसके जो ग्लेशियर हैं वो 2040 तक विघटित हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से युगांडा के बारे में भी यह कहा जा रहा है, रेवेंजोरी जो पर्वत है वो 2040 के दशक तक विघटित हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेवेंजोरी पर्वत कहाँ पे है? अफ्रीका के युगांडा में स्थित है। और आप मैप में देखेंगे तो ये तीनों ही देश आपके, चाहे तंजानिया हो, केन्या हो और युगांडा, ये तीनों ही जो है आपके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तीनों ही पड़ोसी देश हैं। इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो यह एक लैंडलॉक कंट्री है युगांडा, जिसकी राजधानी कंपाला है और इससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। इसके पड़ोसी देशों में केन्या, दक्षिणी सूडान, तंजानिया, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये स्थित हैं। और जो लेक विक्टोरिया वो युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है, जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। इसके अतिरिक्त लेक कोयुगा अगर कहा जाए KYOGA कोयुगा, ये जो लेक है ये आपका युगांडा में ही स्थित है। अब बात करते हैं इथोपिया की। इथोपिया के क्यों चर्चा में था? यहाँ पे सरकार ने विद्रोही ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हवाई हमले किए। ठीक है, अब ये जो विद्रोह यहाँ पर इथोपिया में हुआ है, कहाँ पे हो रहा है? जो इसका उत्तरी इलाका है टिग्रे जो है इसका इथोपिया का उत्तरी इलाका है, जहाँ पर जो है लगातार एक प्रकार का विद्रोह चल रहा है, वहीं पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। इथोपिया के बारे में बात करें तो इथोपिया क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक हिस्सा है। इसके पड़ोसी देशों को ये देखें तो इसके पड़ोस में दक्षिणी सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, ये इसके पड़ोसी देश हैं जिससे यह सीमा साझा करता है। और लेक
टाना जो है और लेक अब्या, स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ABAYA अब्या, और लेक अशाली ASS असाल है, ASSAL अशाल। तो ये जो तीनों लेक हैं या झीलें हैं ये आपके इथोपिया में ही स्थित हैं। इसकी राजधानी क्या है, आदिस अबाबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। अब आगे देखते हैं, अगला है जापान। जापान की क्यों चर्चा में था, तो माउंट एशो ज्वालामुखी में प्रस्फुटन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, माउंट एशो कहाँ पे है, जापान में है। इसको भी आप मैप में देखेंगे तो ये जो प्रशांत महासागर है, ये एशियन कंट्री है, प्रशांत महासागर में ये एक प्रकार से द्वीपीय देश है। ठीक है, इसके 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिन पे ये फैला हुआ है पूरा जापान। आप उत्तर से दक्षिण क्रम देखेंगे मैप में तो होकाइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु, जिसमें से होकाइडो के बाद जो होशु आता है ये सबसे बड़ा द्वीप है इनका, और क्यूशु जो है सबसे छोटा द्वीप है इन चारों में। अगला है शुगारू जल डमरू मध्य। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि चीनी और रूसी जहाज संयुक्त रूप से पश्चिमी प्रशांत महासागर में पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए शुगारू जल डमरू मध्य के माध्यम से रवाना हुए आपके अक्टूबर 2021 में। तो शुगारू जल डमरू मध्य को आप देखेंगे, यदि आप मैप देखेंगे तो ये जो जापान है, जापान 4 द्वीपों में फैला हुआ है, होकाइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु। तो होकाइडो सबसे उत्तरी होकाइडो और उसके बाद जो होंशु है, उन दोनों के मध्य में जो जल डमरू मध्य या स्टेट पड़ता है उसे ही शुगारू जल डमरू मध्य या शुगारू स्टेट कहते हैं। शुगारू जल डमरू मध्य जो है ये होकाइडो और होंशु को अलग करने का कार्य करता है, जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तजाकिस्तान की बात करते हैं। तो तजाकिस्तान क्यों चर्चा में, तजाकिस्तान ने चीन को अफगानिस्तान सीमा के पास पुलिस बेस बनाने की अनुमति दी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस देश ने चीन को अफगानिस्तान सीमा के पास पुलिस बेस बनाने की अनुमति दी है, तो तजाकिस्तान ने। तजाकिस्तान मध्य एशियन देश है जिसकी राजधानी दुशानबे है और यह लेक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमा चीन, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से जुड़ी हुई है। होर्मुज जल डमरू मध्य या होर्मुज स्टेट की बात करें तो यह चर्चा में इसलिए आया था कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना के बम वर्षक ने अक्टूबर 2021 में होर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर उड़ान भरी थी। ठीक है, तो होर्मुज जल डमरू मध्य को यदि आप देखेंगे एशिया में तो जो गल्फ है, द गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को ये जोड़ने का कार्य करती है और ओमान और ईरान को अलग करने का कार्य करती है होर्मुज जल डमरू मध्य। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन स्थलों को देखा। इसके अतिरिक्त आप यहाँ बांग्लादेश को भी देख लीजिए। बांग्लादेश क्यों चर्चा में, तो बांग्लादेश ने लगभग 81,000 रोहिंग्यों को अपने भाषण 4 द्वीप भेजने की योजना बनाई। ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए भाषण 4 द्वीप कहाँ पे है तो ये आपका बांग्लादेश में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन स्थलों की चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग नवंबर 2021 में विश्व के कुछ प्रमुख चर्चित स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को भी इस वीडियो में देखेंगे। और यह जो टॉपिक हमने लिया है यह विजन IAS कोचिंग संस्था के नवंबर 2021 का जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है वहाँ से यह लिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेलारूस की। ठीक है, बेलारूस के बारे में देखें तो बेलारूस क्यों चर्चा में था, तो बेलारूस ने प्रवासी संकट के कारण यूरोपीय संघ को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति देने की चेतावनी दी है। ठीक है, और वर्तमान जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है इसमें बेलारूस जो है वो रशिया के समर्थन में है। इसके अतिरिक्त यदि आप इसको थोड़ा सा मैप में जब देखेंगे तो बेलारूस जो है एक स्थल रुद्ध देश है, अर्थात लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके पड़ोसी देशों में रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लटाविया, इनसे यह अपनी सीमा साझा करता है। अगला है इंग्लिश चैनल के बारे में देखें तो इंग्लिश चैनल क्यों चर्चा में था, तो देखिए फ्रांस ने यूनाइटेड किंगडम जाने वाले प्रवासियों को इंग्लिश चैनल में डूबने से बचाया है। तो आप जब मैप देखेंगे यूरोप का तो जो यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस, इसके बीच जो जल समूह है वही आपका इंग्लिश चैनल है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहीं पर आपको स्टेट ऑफ डोवर मिलेगा। स्टेट ऑफ डोवर जो है वो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ने का कार्य करता है। अगला है ब्राज़ील। ब्राज़ील आपका दक्षिण अमेरिकी देश है।
तो ये चर्चा में इसलिए आया था कि ब्राज़ील के अमेजन वनों की कटाई का क्षेत्र 15 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं इक्वाडोर की बात करें तो इक्वाडोर भी जो है आपका दक्षिण अमेरिकी देश है। इक्वाडोर की सबसे बड़ी जेल के अंदर हुई गोलाबारी में कम से कम 68 लोग या 68 करीब मारे गए थे। इस वजह से यह चर्चा में आया था। और ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील और इक्वाडोर दोनों से ही होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सी रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। अब इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इक्वाडोर की जो पश्चिमी सीमा है वो आपका प्रशांत महासागर से या कह सकते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। और इसके अतिरिक्त यह कोलंबिया, उत्तर में कोलंबिया और दक्षिण में पेरू से अपनी सीमा साझा करती है। वहीं अगला है आपका पेरू, जो इसका पड़ोसी इक्वाडोर का पड़ोसी देश है। पेरू क्यों चर्चा में था? तो उत्तरी पेरू में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, इस वजह से यह चर्चा में था पेरू आपका। अब आगे देखते हैं ओमान के बारे में। तो देखिए ओमान क्यों चर्चा में था? ओमान आपका एशियन कंट्री है। ओमान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए विजन 2040, तो ध्यान रखिएगा कि किस देश ने विजन 2040 की शुरुआत की है, तो ओमान ने चालू की है। इसके अतिरिक्त एक अन्य वजह भी चर्चा का था कि भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस त्रिकंद को वर्तमान में ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया है। अब थोड़ा सा और देखें इसके बारे में। यदि आप इसको मैप में देखेंगे तो इसके पड़ोस में आपका यमन है, सऊदी अरबिया है और संयुक्त अरब अमीरात। ये तीन जो है इसके पड़ोसी देश हैं जिनसे ये अपनी सीमा साझा करता है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो हिंद महासागर से लगी हुई है। अब आगे देखते हैं सूडान के बारे में। सूडान के बारे में देखें तो सूडान के प्रधानमंत्री को पद पर पुनः बहाल कर दिया गया था, इस वजह से चर्चा में आया था। देखिए आप अफ्रीकन कंट्री के मैप को देखेंगे तो वहाँ पे सूडान है और दक्षिणी सूडान है, ठीक है। जो उत्तरी सूडान है उसी को सूडान के नाम से जानते हैं और जो साउथ में उसे दक्षिणी सूडान कहते हैं। इसकी राजधानी खार्तूम है। तो हुआ क्या था कि सैन्य तख्तापलट की वजह से जो यहाँ के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाद में इन्हें अपने पद पर फिर से बहाल किया गया और नवंबर में फिर पुनः विभिन्न वजहों से जनवरी 2022 में इन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया। मतलब वर्तमान में ये अब यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं है, अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो देखिए ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि इसकी एक सीमा जो है वो लाल सागर रेड सी से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त इसके पड़ोस में या पड़ोसी देश मिस्र है, इरिट्रिया है, इथोपिया है, दक्षिणी सूडान है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये इसके पड़ोसी देश हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि सूडान तो लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, परंतु जो दक्षिणी सूडान है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। दक्षिणी सूडान लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब बात करते हैं इथोपिया की। ये भी अफ्रीकन कंट्री है। तो ये चर्चा में इस वजह से आया था कि इरिट्रिया और इथोपिया की सीमा पर स्थित टिग्रे नामक जो स्थान है, यहाँ लंबे समय से मतलब एक तरह से विद्रोह चल रहा है, तो यह हिंसा से ग्रस्त क्षेत्र है। इथोपिया के उत्तरी का जो उत्तरी इलाका है वही टिग्रे, मतलब टिग्रे इथोपिया का उत्तरी इलाका है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखिएगा कि जो इथोपिया है यह लैंडलॉक्ड कंट्री है। और इसकी सीमा जो है, यदि इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिणी सूडान इनसे लगी हुई है। और ध्यान रखिएगा इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। अब बात करते हैं सोलोमन आइलैंड की। तो सोलोमन आइलैंड जो है ये चर्चा में इसलिए आया था कि ऑस्ट्रेलिया सोलोमन द्वीप में शांति सेना भेज रही है। आप ऑस्ट्रेलिया का मैप जब देखेंगे तो इसमें आप जो प्रशांत महासागर वाला इलाका है, तो ऑस्ट्रेलिया के आप उत्तरी पूर्वी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको नारू आइलैंड दिखाई पड़ेगा, नारू के दक्षिण में। और नीचे साइड देखेंगे तो वनातू है, वनातू के उत्तर में यह सोलोमन आइलैंड स्थित है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ के आगे, काफ़ी आगे जाएंगे तो नारू के दक्षिण में और वनातू के उत्तर में है। आप इसको मैप में जरूर देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त चुम्बा घाटी की बात करें, चुम्बा घाटी चर्चा में क्यों था कि चीन, देखिए चीन चुम्बी घाटी में कनेक्टिविटी मजबूत कर रहा है, इस वजह से चुम्बी घाटी चर्चा में आई थी। यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन
तो यूक्रेन जो है ये अभी क्या है कि रशिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा है, परंतु नवंबर में क्या इस स्थिति यूक्रेन और नाटो के सदस्य देशों ने काला सागर में, कहाँ पर, काला सागर में एक पार्सिंग या पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया था। ठीक है, ये बात है आपकी कब की, नवंबर की। वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में जो है रशिया और यूक्रेन के मध्य में युद्ध चल रहा है। और यहाँ ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे युद्धाभ्यास हुआ था, काला सागर में हुआ था, काला सागर में। तो ब्लैक सी और जो यहीं पे एजोब सी है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है स्टेट ऑफ कर्च। स्टेट ऑफ कर्च जो है एजोब सी और ब्लैक सी को जोड़ता है। और यूक्रेन के पड़ोसी देशों की बात करें तो यूक्रेन की सीमा जो है वो रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा इनसे जुड़ी हुई है। यूक्रेन, रशिया हो गया, बेलारूस, ये काफ़ी चर्चा में रहे, तो इनके पड़ोसी देशों की इनकी स्थिति के बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो की वजह से, नाटो की सदस्यता को लेकर ही जो यूक्रेन और रशिया का जो वर्तमान युद्ध है उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। नेपाल की बात करें तो नेपाल इसलिए चर्चा में आया था कि नेपाल की लांगतांग सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना एक हिमनद झील से संबंधित नेपाल की पहली जल विद्युत परियोजना है। तो ध्यान रखिएगा लांगतांग सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस देश की है, तो नेपाल की है, और यह हिमनद झील से जुड़ी हुई नेपाल की पहली जल विद्युत परियोजना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने नवंबर 2021 में जो भी चर्चित स्थल थे उनके संबंध में यहाँ पर चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग नवंबर 2021 में भारत के प्रमुख चर्चित स्थलों के संबंध में चर्चा करेंगे जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा यह जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं यह विजन IAS कोचिंग संस्था के जो नवंबर 2021 का जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है उससे इसको लिया गया है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। तो देखिए पंजाब क्यों चर्चा में था, तो सरकार ने पाकिस्तान से जुड़े करतारपुर कॉरिडोर को पुनः खोलने का निर्णय लिया है, इस वजह से पंजाब चर्चा में आया था। हरियाणा, तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के संधाई गांव के निकट नए पुरातात्विक स्थल की खोज की गई है, इस वजह से हरियाणा चर्चा में आया था। और इसका संबंध, जो पुरातात्विक स्थल है इसका संबंध जो है पौराणिक सरस्वती नदी के समीप की विलुप्त हो चुकी बस्तियों से है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड, प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया था नवंबर में, इस वजह से चर्चा में था। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है यहाँ से 30 से अधिक बाघ जो है पन्ना टाइगर रिजर्व से बाहर चले गए, इस वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व चर्चा में आया। और दूसरा आपका मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसमें अगले वर्ष अर्थात 2022 में 13 चीते अधिवासित किए जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे ला करके बसाए जाएंगे, चूँकि भारत में क्या है, चीते विलुप्त हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो देखिए जम्मू कश्मीर का देखें, एक सेकेंड, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पाकल दूल जल विद्युत परियोजना में मरुशुदर नदी के डायवर्जन का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा पाकल दूल जल विद्युत परियोजना कहाँ संबंधित है, जम्मू कश्मीर से, और किस नदी संबंधित है, मरुशुदर नदी से। दूसरा जो रीजन था जिसकी चर्चा में था, तो श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी में, ध्यान रखिएगा शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन का फुल फॉर्म है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इसमें शामिल किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि भारत के कुछ अन्य शहर भी जो हैं वो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हैं। ये 5वां है, ठीक है, ये 5वां। तो इसके पहले के 4 कौन से हैं, तो जयपुर, उसको शिल्प और लोक कला श्रेणी में रखा गया या कैटेगरी में। वाराणसी एवं चेन्नई संगीत कला में, मुंबई फिल्म श्रेणी में, और हैदराबाद पाक कला में। तो पहले तो आपके 5 थे, मैंने 4 बोला था, वो गलत आंकड़े हैं। पहले आपके 5 थे, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। अब एक जम्मू कश्मीर भी आपका यूसीसीएन में शामिल हो गया है, तो कुल 6 सिटीज़ हो गए हैं। और ध्यान रखिएगा यूसीसीएन के तहत
7 रचनात्मक कार्य क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत इनको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी में रखा गया। यहाँ जम्मू कश्मीर नहीं है पूरा, श्रीनगर जो शहर है उसको इसमें शामिल किया गया है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। तो जो UCCN के 7 रचनात्मक कार्य क्षेत्र हैं उसमें आपका शिल्प और लोक कला, जिसके तहत आपको श्रीनगर को रखा गया है। इससे पहले जयपुर को भी इसी श्रेणी में रखा गया था। मीडिया संबंधी कला, फिल्म हो गया, डिजाइन हो गई, पाक कला, साहित्य और संगीत, ये 7 रचनात्मक कार्य क्षेत्र हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग नदी में हजारों मछलियां मृत पाई गई थी, इस वजह से चर्चा में था। छत्तीसगढ़, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने अवैध उत्खनन के कारण महानदी और ब्राह्मणी नदी पर प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उपायों को अपनाने का आदेश दिया है। ठीक है, तो ये नवंबर 2021 में कुछ महत्वपूर्ण चर्चित स्थल थे जिनकी चर्चा हम लोगों ने इस वीडियो में की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग दिसंबर 2021 में विश्व के चर्चित स्थलों के संबंध में चर्चा करेंगे कि वह किन वजहों से चर्चा में रहे थे। और यह जो टॉपिक हमने लिया है यह विजन IAS के जो दिसंबर 2021 के जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है वहाँ से इस टॉपिक को उठाया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस की। ठीक है, तो रूस की यदि बात करें तो रूस जो है ये रूसी शहर बेरखोयांस्क में उच्चतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये रूस इस वजह से चर्चा में था। अब दूसरा है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है इसकी यदि बात करें तो भारत और स्लोवेनिया ने 8वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्लोवेनिया के बारे में देखें तो आप थोड़ा सा इसको बड़े मैप में ज़रूर देखिएगा। स्लोवेनिया जो है यूरोपियन कंट्री है और वहाँ पे जब देखेंगे तो भूमध्य सागर का एक हिस्सा है एड्रियाटिक सागर, उसके तट पर स्थित है। और इसके पड़ोसी जो देश हैं उसमें इसकी सीमा इटली से, ऑस्ट्रिया से, हंगरी, क्रोशिया, इनसे लगी हुई है। ठीक है, इसको आप एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल क्यों चर्चा में था, तो इजराइल ने गोलन हाइट्स में अधिवासित यहूदी आबादी को जो आबादी है उसको दोगुना करने की योजना को स्वीकृति प्रदान की, इसलिए इजराइल चर्चा में था। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त इजराइल के बारे में अन्य चीज़ों की बात करें यदि इसकी अवस्थित की तो देखिए इजराइल जो है एशियन कंट्री है और जब आप मैप में देखेंगे तो इसकी जो सीमा है भूमध्य सागर से लगी हुई है तथा इसके पड़ोसी देशों में मतलब इसकी सीमा मिस्र से, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया से लगी हुई है। अब बात करते हैं अगला सीरिया के संबंध में। सीरिया को भी आप मैप में ज़रूर देखिएगा क्योंकि इजराइल और सीरिया से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं मैपिंग से संबंधित कि इसके पड़ोसी देश कौन से हैं। सीरिया चर्चा में इसलिए है कि इजराइल द्वारा सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर एक हवाई हमला किया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हो सकता है कि लताकिया बंदरगाह जो चर्चा में था ये किस देश से संबंधित है, तो सीरिया से संबंधित है। अब सीरिया के बारे में बात करें तो इसकी भी जो सीमा है वो भूमध्य सागर से लगी हुई है। इसके अतिरिक्त यह टर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब इनसे सीमा साझा करता है। अब बारबाडोस की बात करें, बारबाडोस यह विश्व का सबसे नया गणराज्य बना। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि विश्व का सबसे नया गणराज्य कौन सा बना है, बारबाडोस, बारबाडोस। तो देखिए इसकी यदि अवस्थित की बात करेंगे तो इसको भी आपको जो नॉर्थ अमेरिका का मैप होगा उसमें देखेंगे तो वहाँ पे आप कैरेबियन सी जो है, कैरेबियन सी वाले हिस्से में आपको बारबाडोस दिखाई पड़ेगा मानचित्र में। वहीं निकारागुआ की बात करते हैं, निकारागुआ तो ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है निकारागुआ ने, चीन के प्रेशर में। निकारागुआ की बात करें तो ये लैटिन अमेरिकी देश है। इसको भी आप जब नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे तो वहाँ जो नीचे वाला हिस्सा, मैक्सिको के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे देखेंगे तो आपको निकारागुआ दिखाई पड़ेगा। ये लैटिन अमेरिकी देश है और इसके जो पड़ोसी हैं उसमें होंडुरास और कोस्टारिका हैं। ठीक है, अब चिली की बात करते हैं। चिली क्यों चर्चा में आया था, तो चिली चर्चा में इसलिए आया था आपका कि यहाँ पे गैब्रियल बोरिक जो हैं ये यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं और ये चिली के अब तक के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति हैं। और चिली के यदि आप देखेंगे तो ये आपका दक्षिण अमेरिका का देश है और इसके
पश्चिमी हिस्से में आप देखेंगे तो यहाँ लंबी लंबाई में ये फैला हुआ है चिली देश जो है। इसके अतिरिक्त अन्य की बात करें तो बात करते हैं सोमालिया की। सोमालिया के बारे में यदि देखें तो सोमालिया चर्चा में क्यों था? सोमालिया के राष्ट्रपति ने अपने प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया, इस वजह से यह चर्चा में था। आप अफ्रीका का जब मैप देखेंगे तो अफ्रीका के मैप में जो पूर्वी अफ्रीका वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको सोमालिया दिखाई पड़ेगा, और सोमालिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया आते हैं। और ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है कि किन देशों से होकर के इक्वेटर या विषुवत रेखा गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा सोमालिया से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। इसको भी आप मैप में एक बार जरूर देखिएगा। इसके अतिरिक्त फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस की, तो फिलीपींस क्यों चर्चा में था? तो टाइफून राय फिलीपींस से टकराया था, इस वजह से यह चर्चा में आया था। अब जब आप इसको बड़े मैप में देखेंगे तो ये जो प्रशांत महासागर यहाँ पर है, इधर आपका इंडोनेशिया वगैरह है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे ये बोर्नियो आइलैंड है, यहीं पे आपको फिलीपींस दिखाई पड़ेगा प्रशांत महासागर में। इसके अतिरिक्त अगला जो है उसकी यदि बात करें तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्यों चर्चा में आया था? तो अंटार्कटिका जो है में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था, इस वजह से यह चर्चा में आया था। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका ने 13 और भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया था, इस वजह से श्रीलंका चर्चा में आया था। इसके अतिरिक्त भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से त्रिकोमाली तेल टैंक फार्मों का विकास करेंगे। न्यू कैलेडोनिया की बात करें, न्यू कैलेडोनिया, तो देखिए ये चर्चा में क्यों आया? न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र में मतदाताओं ने एक जनमत संग्रह में फ्रांस का हिस्सा बने रहने का विकल्प चुना है। न्यू कैलेडोनिया आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से फ्रांस का उपनिवेश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थे मतलब जो लोग यहाँ पे निवास करते हैं उन्होंने जनमत संग्रह किया और फ्रांस के साथ रहने का विकल्प चुना। यदि इसकी अवस्थित की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में जो ग्रेट बैरियर रीफ है उससे भी आगे आप उत्तर पूर्व में देखेंगे तो यहीं उस प्रशांत महासागर में यह आपका न्यू कैलेडोनिया द्वीप स्थित है। अब बात करते हैं अगला इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया को यदि आप देखेंगे तो ये चर्चा में क्यों आया था? जावा द्वीप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट सेमेरू में प्रस्फुटन हुआ था। तो ध्यान रखिए माउंट सेमेरू कहाँ पे? इंडोनेशिया में। और आप मैप में जब देखेंगे तो भारत के नीचे तो यहाँ पर आपको इंडोनेशिया दिखाई पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला है आपका दक्षिण कोरिया। कौन सा है? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया ये दोनों इसलिए चर्चा में आए थे कि कोरिया युद्ध की समाप्ति पर सैद्धांतिक रूप से दोनों ने सहमति प्रकट की थी, इस वजह से दोनों ही चर्चा में आए थे। अब जापान सागर, जिसे पूर्वी सागर के नाम से भी जानते हैं, ये चर्चा में इसलिए आया था कि रूसी पनडुब्बी ने जापान सागर से एक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। आप मैप में जब देखेंगे हिंद महासागर वाला जो हिस्सा है तो यहाँ पर जब आप जापान को देखेंगे तो जापान के पश्चिम साइड में, जापान के पश्चिम साइड में जो है ये जापान सागर या पूर्वी सागर अवस्थित है। वहीं बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश चर्चा में इसलिए था कि भारत के राष्ट्रपति ने ढाका में नवीनीकृत श्री रमन्ना काली मंदिर का उद्घाटन किया। पाकिस्तान क्यों चर्चा में था? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के कार्य की प्रगति की पृष्ठभूमि के क्षेत्र में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इस वजह से यह चर्चा में आया था। मध्य एशिया, तो देखिए तीसरा मध्य एशिया संवाद जो है आयोजित किया गया मध्य एशिया में, इस वजह से चर्चा में था। अब मध्य एशिया के बारे में याद रखिएगा कि जब भी मध्य एशिया की बात आएगी तो इसमें 5 देश आते हैं, ठीक है। मुख्यतः 5 देश आते हैं। कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। कई बार परीक्षाओं में इनकी राजधानियां पूछी जाती हैं और ये भी पूछा जाता है कि जो अरल सागर है, अरल सागर वो किन देशों के मध्य में स्थित है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में यह फैला हुआ है। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि ये जो आपके मध्य एशिया के ये जो 5 देश हैं, इनमें से या कौन सा देश जो है वो कैस्पियन सी से सीमा साझा करता है? तो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनकी सीमाएं जो है कैस्पियन सी से लगी हुई हैं। अन्य 3 की, उज्बेकिस्तान,
किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा नहीं लगी हुई है कैस्पियन सी से। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने दिसंबर 2021 में जो विश्व में चर्चित स्थल थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2021 में चर्चा में रहे वो स्थल जो भारत से संबंधित है। और यह जो टॉपिक हमने लिया है यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो दिसंबर 2021 की मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है वहाँ से इसको हम लोगों ने लिया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली क्यों चर्चा में था? तो दिल्ली का निजामुद्दीन बस्ती को 2 यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, इसलिए चर्चा में रहा। देखिए, दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती में संरक्षण पहल ने 2 श्रेणियों, पहला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 और दूसरा सतत विकास पुरस्कार के लिए विशेष मान्यता के तहत यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किए हैं। परियोजना के तहत सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के 14वीं सदी के मकबरे के आसपास, ध्यान रखिए 14वीं सदी का मकबरा है, के आसपास 20 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार किया गया था। इसी वजह से इसे पुरस्कार दिया गया है। देखिए, दूसरा है पंजाब। पंजाब क्यों चर्चा में था? तो ब्यास संरक्षण रिजर्व में, तो ध्यान रखिएगा ब्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ पे? पंजाब में। तो इसमें घड़ियाल का पुनः अधिवास कराया गया है। तीसरा, मध्य प्रदेश। मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की है। यहाँ यह फैक्ट भी याद रखिएगा कि जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तीसरा गुजरात। चौथा, गुजरात की बात करते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच समुद्री विमानों के संचालन को प्रारंभ यहाँ पर किया गया है, इस वजह से यह चर्चा में था। वहीं पे तेलंगाना की बात करें तो सिरनापल्ली वन में, तो ध्यान रखिएगा सिरनापल्ली वन कहाँ पे है? तेलंगाना में। वन में एल्बिनो इंडियन फ्लैप शेल कछुए को देखा गया है। वहीं आगे देखते हैं केरल के बारे में बात करें तो केरल सरकार ने तमिलनाडु द्वारा पूर्व चेतावनी के बिना मुल्ला पेरियार बांध से पानी छोड़ने पर चिंता प्रकट की है। दूसरा रीजन क्या है, ये चर्चा क्या हो जाए? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो रेलवे परियोजना है इसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, इसकी वजह से भी केरल चर्चा में था। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु की बात करें तो सरकार ने कड़ुवेल्ली आर्द्रभूमि को, तो ध्यान रखिएगा कड़ुवेल्ली आर्द्रभूमि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसको कड़ुवेल्ली पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है कि कड़ुवेल्ली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में। इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? कुंडनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 6 जो यूनिट नंबर 6 है का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश क्यों चर्चा में था? तो देखिए, हैदरपुर आर्द्रभूमि को देश के 47वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है और यह उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर स्थल है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डेटा अपडेट करिए कि अब जो है 2 अन्य आर्द्रभूमियों को इस रामसर सूची में शामिल किया गया है। अब कितने हो गए हैं? अब टोटल भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी होगी? 49 हो गई है, जिसमें से ये जो 2 अन्य जोड़े गए हैं इसमें से एक आपका यूपी का है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, तो जो आपका 10वें नंबर का है यहाँ पर बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। जो एक और जोड़ा गया है वो है खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो कि गुजरात का है। ठीक है, तो 47वां आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि है, 48वें पे खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य है और 49वें नंबर पे है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की है। हम लोग पहले बात की है कि यह जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। वहीं तीसरा है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन किया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश को देखें तो यहाँ क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि चीन ने 15 स्थानों के लिए आधिकारिक चीनी नामों की घोषणा की है जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। दूसरा, नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव यहाँ पर मनाया गया। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है? नागालैंड में। इसके अतिरिक्त नागालैंड के मोन जिले में सेना के एक अभियान में नागरिकों की हत्या हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हुई थी। एक प्रकार से उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ यहाँ पर। अगला है पश्चिम बंगाल। तो देखिए, पश्चिम बंगाल क्यों चर्चा में था? क्योंकि कम से कम 23 वर्ष बाद एक बंगाल टाइगर को
बक्सा टाइगर रिजर्व में देखा गया। बक्सा टाइगर या बुक्सा दोनों कहते हैं। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। इसके अतिरिक्त कोलकाता की दुर्गा पूजा, कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। और ये भारत की जो भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जो यूनेस्को की इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, उसमें 14वें नंबर का। इस प्रकार से कुल 14 ऐसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं जिनको इस सूची में, भारत के ऐसे 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं जिनको इस सूची में जगह दी गई है। उसमें 14वें नंबर का आपका कोलकाता की दुर्गा पूजा है। और इसे किस वर्ष शामिल किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 2022 मत लगाइएगा, 2021 में शामिल किया गया है। उड़ीसा की बात करें, चक्रवात जवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया था। तो ध्यान रखिएगा, चक्रवात जवाद कहाँ आया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की, तो देखिए ये चर्चा में इसलिए था कि पोलावरम बांध परियोजना के संचालन ने विकास प्रेरित विस्थापन की चिंता बढ़ा दी है। तो पोलावरम बांध परियोजना कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इसके अतिरिक्त दूसरा रीजन क्या था? कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिले में दुर्लभ काले पाषाण पर निर्मित चित्र पाए गए हैं। तो इन वजहों से आंध्र प्रदेश चर्चा में था। तो इस प्रकार से हमने देखा भारत में दिसंबर 2021 में जो भी चर्चित स्थल थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनवरी 2022 में जो विश्व के ऐसे स्थल थे जो विभिन्न वजहों से चर्चा में थे, उन स्थलों की चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। और यह जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, यह विजन IAS के जनवरी 2022 का जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है, उससे इस टॉपिक को यहाँ पर हम लोग उठा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तुर्कमेनिस्तान को। तो देखिए, तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति ने गेटवे टू हेल, जिसे हिंदी में कहते हैं नरक का दरवाज़ा, ये गैस क्रेटर है। इस गैस क्रेटर में आग बुझाने का तरीका खोजने का आदेश दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से, बहुत वर्षों से जो है इस क्रेटर में आग लगी हुई है। ठीक है, चूँकि इसमें नीचे पेट्रोलियम है, इस वजह से इसमें आग लगी हुई है। तो इसको बुझाने का तरीका खोजने का आदेश दिया गया है तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। गेटवे टू हेल जो वर्तमान में चर्चा में रहा है, ये कहाँ पर स्थित है? तो तुर्कमेनिस्तान में। दूसरा, नेपाल की बात करें तो महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन पर साइन किए गए हैं। ठीक है, किस नदी पर? महाकाली नदी पर। तीसरा, इंडोनेशिया की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ आप देखिए नेपाल है, इधर आपका तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पर। ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान है। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका भारत है, इधर आपका ये ये इंडोनेशिया का इलाका है। ठीक है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को, जो कि इसकी पहली राजधानी जकार्ता थी, जकार्ता से पूर्वी कालीमंतन में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। तो अब इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? पूर्वी कालीमंतन है। ठीक है, जावा द्वीप में दूसरा पॉइंट भी है चर्चा का, जावा द्वीप में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है, अब इसमें अगला देखते हैं। अगला जो है आपका यहाँ पे आप देखेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यहाँ पर है। ठीक है, तो यही ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नहीं, यहाँ पर टोंगा है, टोंगा द्वीप है और देश भी है। तो टोंगा के ज्वालामुखी विस्फोट ने रिंग ऑफ फायर की ओर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है वो रिंग ऑफ फायर के तहत आता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के तहत आता है। दूसरा, ताहिती, यहीं पर आपका एक और द्वीप है प्रशांत महासागर में, ये सब प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में, जिसका नाम है ताहिती। ये क्यों चर्चा में रहा है? तो इसके बारे में देखते हैं। तो विशाल गुलाब के आकार के मूंगे या कोरल की खोज कहाँ की गई है? ताहिती द्वीप पे। अब अगला क्या है? अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में था? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ, यहीं पर आपका इधर जो है आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है आपका। तो ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए $704 मिलियन व्यय करने की प्रतिबद्धता प्रकट की है। एक सेकंड यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है उसकी पोजीशन बताता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो स्थिति है ग्रेट बैरियर रीफ की, तो ऑस्ट्रेलिया के, एक सेकंड, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी
जो हिस्सा है इधर उत्तर पूर्वी हिस्से में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला जो है मॉरिशस। मॉरिशस जो है आपका यहाँ पर है, ये आपका भारत है, यहीं नीचे जाएंगे आपको यहाँ पे मॉरिशस मिलेगा। मॉरिशस क्यों चर्चा में है? तो भारत ने मॉरिशस में विभिन्न बुनियादी ढांचा एवं विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। अब अगला देखते हैं, अगले की बात करते हैं। अगला है आपका मेडागास्कर। यहाँ पर आपको ये आपका पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये मेडागास्कर है, ठीक है। तो मेडागास्कर की चर्चा करते हैं। मेडागास्कर क्यों चर्चा में रहा है? तो मेडागास्कर जो है आपका यह द्वीप राष्ट्र है, यह द्वीपीय राष्ट्र है जो जल की सबसे गंभीर कमी का सामना कर रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ आपातकाल की स्थिति भी बन गई थी। अगला है जो है आपका पेरू। पेरू की बात करें, यहाँ पर पेरू है, तो पेरू यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है और यहीं पर ये पेरू है। पेरू के नीचे आपका चिली रहेगा, चिली देश। तो पेरू में 90 दिनों के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे 90 दिनों की पर्यावरणीय घोषणा हुई है? पेरू में। अगला है होंडुरस। होंडुरस की बात करें, एक सेकेंड, होंडुरस को देखें तो ये होंडुरस जो है आपका लैटिन अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिकी देश है, यहीं पर आपका होंडुरस है। होंडुरस की और स्थिति की यदि बात करें हम लोग, एक सेकेंड, तो देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके पूर्व में कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी जो कि आपका अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, और आप इसके पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। होंडुरस, यहीं पर होंडुरस है। होंडुरस का पड़ोसी जो है निकारागुआ है और आपका एल सल्वाडोर है। इसके अतिरिक्त ग्वाटेमाला भी इसका पड़ोसी देश है। तो होंडुरस जो है आपका, ये क्यों प्रसिद्ध चर्चा में रहा था? तो शियोमारा कास्त्रो ने होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब बात करते हैं बुर्किना फासो की, बात कर लेते हैं बुर्किना फासो। एक सेकेंड, बुर्किना फासो आपका, ये आपका अफ्रीकन मतलब अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है बुर्किना फासो। ये क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में बुर्किना फासो में सेना द्वारा सैन्य सत्ता परिवर्तन की घोषणा की गई है। कहाँ पे? बुर्किना फासो, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। और वहीं आगे चलते हैं, अगला इसमें देखेंगे यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन को देखेंगे तो यूक्रेन क्यों चर्चा में रहा है? यूक्रेन युद्ध के साए में नाटो रूस वार्ता में गतिरोध पैदा हुआ है। यूक्रेन वैसे भी वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि रशिया ने इस पर अटैक किया हुआ है। अगला है सर्बिया। आप सर्बिया को यहाँ मैप में देखना चाहें, एक सेकेंड, पहले आप जो है यूक्रेन को देखिए। ये है आपका यूरोपियन कंट्री, यूरोप कॉन्टिनेंट, यहीं पर है आपका यूक्रेन, ठीक है, यहीं पर है आपका यूक्रेन, जिसकी एक तरफ सीमा जो है रशिया से लगी हुई है, और दूसरा है आपका सर्बिया। सर्बिया की बात करें तो सर्बिया क्यों चर्चा में रहा? संयुक्त राष्ट्र ने हेट स्पीच पर चिंता जताई है, तो इस चिंता जताने की वजह जो है सर्बिया रहा है। तो सर्बिया में हेट स्पीच पर चिंता जताई गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो इसलिए यह चर्चा में था, ठीक है। तो इस प्रकार से विश्व के जो प्रमुख चर्चित स्थल थे उनके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनवरी माह में जो भी चर्चित स्थल रहे हैं भारत के संदर्भ में, उन चर्चित स्थलों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे वो राज्य या स्थल जो है किस वजहों से चर्चा में रहे हैं। यह जो टॉपिक हमने लिया है यह विजन IAS के जनवरी 2022 की जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है उसमें इस टॉपिक को कवर किया गया है, वहीं से हमने इस टॉपिक को उठाया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख में। तो देखिए, लद्दाख में यदि आप देखेंगे तो लद्दाख में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाए जा सकने योग्य सड़क पर एक पुल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। वहीं दूसरा, चीन जो है वो पेंगोंग त्सो पर एक जो ये झील है, इस झील पर एक नए पुल का निर्माण कर रहा है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, BRO अर्थात सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन
ने पहली बार जोजी पर्वत दर्रे को 31 दिसंबर के बाद भी खुला रखा है। तो ध्यान रखिएगा, जोजी पर्वत दर्रा ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। अब अगला देखते हैं मेघालय। मेघालय की यदि बात करें तो मेघालय ने 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। कब? 21 जनवरी को। मेघालय की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और इसके अतिरिक्त मेघालय चर्चा में एक अन्य वजह से भी था, जीवित जड़ सेतु लिविंग रूट ब्रिजेज को जो है यूनेस्को विश्व विरासत दर्जे की मांग मेघालय के द्वारा की जा रही है कि इसको यूनेस्को विश्व विरासत दर्जे के रूप में शामिल किया जाए। देखिए, ये जो जीवित जड़ है, ये जीवित जड़ सेतु, ये सेतु जो है मेघालय के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में फाइकस इलास्टिक वृक्षों पर झूला रूपी सेतु हैं। ये सेतु जो है एक प्रकार से नेचुरल पुल का काम करते हैं, ब्रिज होते हैं। ये सेतु 15 फीट से लेकर के 250 फीट तक की लंबाई में होते हैं। इन्हें देशज खासी जनजातियों द्वारा, ठीक है, खासी, गारो खासी जयंतिया, ये यहाँ पर आपके जो पर्वत चोटियाँ भी हैं और ये तीनों यहाँ पे जनजातियाँ भी हैं। तो यहाँ की जो खासी जनजातियाँ हैं इनके द्वारा इसको विकसित किया जाता है। इनके निर्माण में 15 से 30 वर्षों तक का समय लगता है और ये कई शताब्दियों तक अस्तित्व में रह सकती हैं। अब बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड की चर्चा में रहा तो नागालैंड के पहाड़ों में क्लाउडेड लेपर्ड को देखा गया है। इसकी वजह से मणिपुर और त्रिपुरा, तो देखिए मणिपुर और त्रिपुरा ने भी 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी है और तीनों की स्थापना एक ही तारीख को 21 जनवरी 1972 को हुई थी। अब आगे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की चर्चा में था तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गंगा सागर मेले को आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी थी, क्योंकि कोविड जो प्रोटोकॉल था उसके तहत पहले अनुमति नहीं दी गई थी, बाद में प्रदान कर दी गई। तो देखिए गंगा सागर मेला कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लगता है? पश्चिम बंगाल में। वहीं अंडमान और निकोबार की बात करें तो यह अंडमान निकोबार जो है आचे शिपिंग लेन कनेक्टिविटी के लिए चर्चा में रहा है। ये जो आचे शिपिंग लेन कनेक्टिविटी है, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य कनेक्टिविटी को लेकर के एक समझौते पर कार्य किया जा रहा है। आगे देखते हैं। आगे अगला जो है आपका वो है राजस्थान। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान की चर्चा में रहा तो पहला पॉइंट इसका ये है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में पक्षियों की गतिविधियों में मौसमी उतार चढ़ाव की निगरानी के लिए ओरिएंटल डॉर्टर की रिंगिंग की गई है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया गया है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर किया गया है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट ने राजस्थान के कुंभलगढ़ और टॉडगढ़ रावोली वन्यजीव अभ्यारण्यों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की संभावना को नकार दिया है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के द्वारा ये कहा जा रहा था कि कुंभलगढ़ और टॉडगढ़ रावोली वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। तो उसी के संदर्भ में ये बात है। गुजरात की बात करें तो कच्छ क्षेत्र के कैट्रोल हिल फॉल्ट KHF परिदृश्य अर्थात लैंडस्केप्स में व्यापक परिवर्तनों का पता चला है। तीसरा, तार करली बीच या तार करली पुलिन पर ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले मिले हैं, जबकि जनरली आपके ओलिव रिडले जो है आपके उड़ीसा साइड में, भितरकनिका जो है वहाँ पर इनके कह सकते हैं घोंसले मिलते हैं। तो याद रखिएगा तार करली बीच कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, अगला है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो देखिए तेलंगाना की चर्चा में रहा तो हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखिएगा पहला ओपन रॉक म्यूजियम भारत में कहाँ खोला गया है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। केरल की बात करें तो ये दो जो चर्चा में था, पहला आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की संभावना है। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान कहाँ पे है केरला में? उस स्थल का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा, कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना वाला, कोच्चि जो है वो वाटर मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन गया। तो ध्यान रखिएगा ये पूछा जाए कि वाटर मेट्रो परियोजना वाला पहला भारत का शहर कौन सा है, तो वो है आपका कोच्चि। तो ये कुछ स्थल थे भारत के जो
विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग फरवरी 2022 में भारत के कुछ प्रमुख चर्चित स्थलों के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि वो किन वजहों से चर्चा में रहे थे। यह जो टॉपिक हमने लिया है, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो फरवरी 2022 की करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, उसमें से इस टॉपिक को हमने लिया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर देविका नदी कायाकल्प परियोजना के जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, देविका नदी कायाकल्प परियोजना कहाँ संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। अगला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने सतपुड़ा मेलघाट पेच बाग गलियारे को बाधित कर स्टेट हाईवे 43 का विस्तार किया है। आगे देखते हैं, आगे महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा को केंद्रीय जल परिवहन मंत्री ने झंडी दिखा करके महाराष्ट्र में प्रारंभ किया है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो होयसल मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसको वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत के रूप में भारत की ओर से नामांकन के रूप में शामिल किया गया है। वहीं केरला की बात करें तो तमिलनाडु ने केरला से आग्रह किया है कि वह शिरवानी बांध की जल भंडारण क्षमता को उसके पूर्ण जलाशय स्तर तक बनाए रखे। शिरवानी बांध जो है ये शिरवानी नदी पर बनाया गया है और इस शिरवानी नदी से तमिलनाडु के लिए जल आपूर्ति का कार्य किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है बिहार। बिहार की बात करें तो बिहार में जो पुनौरा धाम है, पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। पुनौरा धाम जो है माता सीता से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, पुनौरा धाम आपके बिहार में स्थित है। इसको स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। दूसरा रीजन क्या था? बिहार का पहला तैरता विद्युत संयंत्र दरभंगा में जल्द ही शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? दरभंगा में। आगे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि सफ़ेद गाल वाले मकॉक, जिसका साइंटिफिक नाम है मकाका ल्यूकोजेनिस, की उपस्थिति दर्ज की गई। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल क्यों चर्चा में था? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग चरखा, मधुमक्खी पालन आदि संबंधी स्वरोजगार गतिविधियों के माध्यम से बाघ प्रभावित बाली द्वीप ये सुंदरवन के घने मैंग्रोव क्षेत्र के तहत बाली द्वीप आता है। तो ध्यान रखिएगा, बाली द्वीप भारत के अंतर्गत है। तो इसका कायाकल्प कर रहा है। बाघ प्रभावित, चूँकि यहाँ पर जो है कई लोग बाघ की वजह से मारे गए हैं या बाघ के हमलों से काफ़ी लोग घायल हुए हैं, तो ये बाघ प्रभावित क्षेत्र है। अगला है झारखंड। अवैध खनन के दौरान एक खुली कोयला खदान के ढहने से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग अंदर फंस गए। इस वजह से झारखंड चर्चा में आया था। वहीं तमिलनाडु क्यों आया? तो तमिलनाडु ने थेनी में भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला INO परियोजना को अनुमति देने से मना कर दिया है। दूसरा रीजन क्या था? तमिलनाडु सरकार ने भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व पर काम करना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व या कह सकते हैं पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में। तो ये कुछ चर्चित स्थल थे जिनके बारे में हमने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।